बहुत बार हम कहते हैं यूथ, बहुत बार यूथ दिवस भी मनाते हैं। तो यूथ दिवस मनाया गया। अब यूथ कौन है, युवा किसको बोल दिया गया? लोगों ने उम्र के हिसाब से यूथ बना रखा है, ये बात ही गलत है। यूथ का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास हमेशा एक नई एनर्जी, वो हमेशा एक नई एनर्जी से वॉक करता रहता है, हमेशा एक नया प्रयास करता है, हमेशा अपनी सोच को नई दिशा देता है। आज वो 10 दिन तक का काम कर रहा था, काम करके अपनी इस प्लान से काम को खत्म कर दिया। काम खत्म हुआ नहीं कि दूसरे काम में लग गया। वो एंजॉय करने के लिए नहीं बैठता। यूथ कौन है? जो सिर्फ काम पर विश्वास करता है, उसका मन मस्तिष्क काम में जुटा हुआ है, पड़ा हुआ है, लगा रहता है। वो एक गो गेटर पर्सन, जैसे कल की बात की थी अपन, वो गो गेटर पर्सन है, वही यूथ है। ये आज का जो, जिसने आप उम्र की बात कर रहे हो कि इस उम्र वाला भाई 15 से 25 या 35 वाला जो भी आपने कह दिया कि साहब ये युवा है, मूर्खता है आपकी। इसको युवा कहोगे तो ये युवा तो बड़ा लफड़ा कर रहा है। और इसको यूथ का एग्जाम्पल ले लिया गया, तो वो जो नए बच्चे आएंगे, जो बेचारा आज 5 साल का 10 साल का बच्चा है, वो इनका एग्जाम्पल लेके वो भी यूथ बनने का प्रयास करेगा। अरे ये यूथ थोड़ी है, बात को समझो। क्योंकि हमारे पास चूंकि फिजिकल दिखता है, लोगों को सारी चीजें फिजिकली बना रखी है उन लोगों ने, तो बुद्धि को भी फिजिकल थोड़ी बना सकते हो, नहीं बना सकते। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपका वर्क है, आपका मन है, आप किस प्रकार से मन को लगाते हो। जैसे अपन कहते हैं इंटेलिजेंट लोग होते हैं, अरे भाई इंटेलिजेंट होना एक अलग चीज है, बस इमोशंस तो जीरो है उसके पास। वो यूथ कैसे हो सकता है? वो नई ऊर्जा कैसे आ सकती है उसके पास में? यूथ किसको बोला गया? जो इंटेलिजेंट है और जिसके पास इमोशंस भी हैं। मैं आपको बता दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेस कौन होता है? जो यूथ है वही सक्सेस होता है। ये थॉट्स उसके पास है, वही सक्सेस होता है। और यूथ की पहचान क्या है? जो इंटेलिजेंट है प्लस इमोशंस है। आप बात को क्लियर समझ लो। एक टाइम था जब लोग कहा करते थे, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं और हमारे साथ दुर्भाग्य है कि हम दुनिया को, बाहर की दुनिया को फॉलो करने में लगे हुए हैं। लेकिन जब बाहर की दुनिया में वो लोग बिगड़ के सुधर जाते हैं, तब तक तो हम बिगड़ना शुरू करते हैं और हमें लगता है कि हम बिगड़ रहे हैं। अभी तक व्यवस्था ये, मैं आपको बता दूं, ये इंटेलिजेंट जो रट्टा था, ये रट्टा वाला बात, ये आज के 70-80 साल पहले शुरू हुआ था, पहले हो चुका था। बिफोर अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 ईयर्स मनोवैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि जो इंटेलिजेंट है वह सक्सेस होने की गारंटी नहीं है। जो बच्चा इंटेलिजेंट है, जो व्यक्ति इंटेलिजेंट है, वो सक्सेस होगा ही, इसकी गारंटी नहीं है। ऐसा बिल गेट्स जैसे लोगों ने भी कह दिया। पता है बिल गेट्स ने क्या बोला था? बोले मैं कभी अपनी क्लास का टॉपर नहीं रहा, लेकिन मेरी क्लास के जितने टॉपर हैं वो आज मेरे एम्प्लॉय हैं। ऐसा उसने ही नहीं, बहुत से लोगों ने किया। धीरूभाई अंबानी को उठाओ, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसे ऐसे लोग जो बोले इंटेलिजेंट क्या होता है साहब, हमें तो कुछ आता जाता ही नहीं था, तो हम तो क्लास में ये देखते थे कि ये लोग यार इतना कैसे पढ़ रहे हैं ये लोग, और हमारे पास पढ़ने का समय नहीं था। लोगों के पास खाने के दाने नहीं थे बेचारे, पढ़ने की किताब कहाँ से लाते? वो तो बस यूं दिमाग को चलाते रहते थे, सोचते रहते यार ये हो क्या रहा है। बट बात वास्तव में वो सही प्रोसेस पे थे, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि इमोशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक टाइम था जब आईक्यू के बारे में लोगों ने खूब प्रचार किया कि जिसका जितना आईक्यू होगा वही आदमी सफल होगा, इसके लिए आईक्यू होना चाहिए। तो लोगों ने काम करना शुरू किया, ये पढ़ा, ये क्वेश्चन निकाला, ये लिखा, दिमाग लगा दिया। और उसी आईक्यू को यूज टेररिस्ट ने भी किया ना, इंजीनियर ने भी किया, चोरों ने भी आईक्यू यूज किया, बदमाशों ने आईक्यू यूज किया, नहीं किया गया? पूरी टेक्नोलॉजी यूज की। तो क्या बात ठीक है?
अरे इंटेलिजेंट होने का मतलब बात ठीक हो गई। इसी प्रकार के तो लोग हैं, मतलब कैसी कैसी बातें दुनिया में प्रचार कर देते हैं लोगों के साथ। वो ये कौन सा अफजल संसद पे हमले का आरोपी था ना, उसको जो फांसी दे दी गई थी तो लोगों ने खूब लफड़े किए थे। बोला उसका बच्चा जो है मेरिट में आ गया। देखो बोला आपने तो फांसी दे दी थी ना, उसका बच्चा मेरिट में आ गया। मैंने भाई ये कौन सी बड़ी बात हो गई, ये कौन सी तर्क वाली बात हो गई, इसमें तर्क क्या है? इंटेलिजेंट तो हुआ है, देश को थोड़ी सफल बना देगा। इंटेलिजेंट तो खुद वो अफजल भी तो था ही, तभी तो इतना बड़ा लफड़ा करवा दिया उसने, तभी तो दुनिया को मरवाया। तो आपके सामने बात को देखो दूसरे लेवल पे बता रहा हूं। आज के बिफोर 70 to 80 ईयर्स EQ का जन्म हो गया था। सक्सेस जीवन में वो होगा जिसके पास IQ प्लस EQ दोनों होगा। IQ भले ही कम हो बट EQ ज्यादा होना चाहिए। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है 70% EQ एंड 30% IQ। इसलिए मैं बहुत बार तुम्हें कहता हूं, तुम जो एग्जाम में सेलेक्ट होंगे ना, तुम में से सुपर इंटेलिजेंट ये लोग वो सेलेक्ट नहीं होंगे। ये दिमाग को उठा पटक, चोरी में, चकारी में, बदमाशियों में जो लगा लेते हैं, ये सेलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि इनके पास EQ नहीं है, इमोशंस नहीं है। दूसरे के नुकसान को देखकर इनका मन तड़पता नहीं है। और डिफेंस में उसी बंदे की आवश्यकता है जब एक कोई आदमी को मरते हुए देखा था, उसका मन तड़पे कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है, तब वो निकलेगा। इंटेलिजेंट क्या करेगा? अच्छा एक आदमी मर गया, कितनी सैलरी की, इतना नुकसान हो गया, अच्छा ठीक है चलो कई काम करते, दूसरी योजना बनाते, बस ये तो करेगा। इंटेलिजेंट आदमी क्या करेगा? कैलकुलेशन करेगा। लेकिन सोचेगा कौन गहराई से? देश के ऊपर शहीद कौन होगा? जिसके पास इमोशंस होंगे, जिसके पास प्रेम होगा, भक्ति होगी, वो ही कर पाएगा। तो अर्थ ये है, यूथ जिसको बोल दिया गया वो डेफिनेशन ही गलत है। यूथ वास्तव में युवा हो तो युवाओं के पास नई एनर्जी होनी चाहिए। हर पल एक काम खत्म नहीं कि दूसरा काम शुरू कर दो, विचार ही नहीं, बीच में रुकावट ही नहीं, एंजॉय, आनंद, उत्सव मनाने के समय ही नहीं है उनके पास। और वो काम इसलिए नहीं कर रहे कि काम करना चाहिए, नहीं, वो काम इसलिए कर रहे हैं कि काम करना अच्छा लगता है। दोनों में फर्क है, ध्यान रखना आप। काम इसलिए करो कि काम करना चाहिए, उचित बात ना, ना, हम इसलिए थोड़ी करते हैं, हमें तो काम करना ही अच्छा लगता है। यूथ वो है जो यदि रोड पे चलता है, किसी आदमी को आवश्यकता है, एक तो पार्टी मनाने जा रहा था, रास्ते में पड़ा कि कोई आदमी जो बेचारा परेशान है, तो उसके मन में पार्टी मनाने की नहीं आएगी, उस आदमी को ट्रीट करने की आएगी। जो परेशान व्यक्ति है, जो दीन दुखी आदमी है, उसकी सहायता करने की पहले उस व्यक्ति के मन में आएगी। अपनी पार्टी का विचार ही नहीं आएगा, ख्याल ही नहीं आएगा। कोई उसको बोलेगा यार तूने इतनी बड़ी एंजॉय वाली पार्टी छोड़ दी, उसको याद ही नहीं रहेगा। बात ये नहीं कि उसने त्याग किया, वो तो अच्छी बात है, त्याग किया, बड़ा बलिदान है, लेकिन उसको तो पता ही नहीं चला। उसका सिस्टम कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, वो उसने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि जहां आवश्यकता पड़ी वो लिप्त हो गया उसमें। वो इतना देखता है, उचित अनुचित और आवश्यकता देखता है कि आज मेरी यहां आवश्यकता है, कि लग गया। उसके मन में 1% के लिए ये मेमोरी नहीं आई कि यार मेरी उस पार्टी का क्या, अरे नहीं आई उसके मन में। वो यूथ है जिसके मन में कार्य, इमोशंस, राष्ट्र के प्रति इमोशंस उस व्यक्ति के पास होना चाहिए। वो जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो ये कैलकुलेशन नहीं लगाते। इंटेलिजेंट लोग सिर्फ स्वार्थ देखते हैं। स्वार्थ जो इंटेलिजेंसी है, वो अकेले यदि इंटेलिजेंसी है तो वो आपको स्वार्थ की सिद्धि सिखाती है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सिखाती। आपके पास इमोशंस होने चाहिए और वो इमोशंस ही आपको विकसित करवाते हैं, आपका जीवन स्तर बढ़ाते हैं, आपको पूजनीय बनाते हैं, महान बनाते हैं। ये जितने भी लोग थे, भगत सिंह क्या कम इंटेलिजेंट था? लेकिन उसके इमोशंस ने क्या बोला? नहीं, जीवन इसके लिए है। नहीं, वो भी नेहरू जैसे लोगों की तरह जा सकता था, बाहर जा सकता था, खूब ऐशो आराम कर सकता था। इतना इंटेलिजेंट आदमी है जो 22 साल की उम्र के अंदर इतना सारा नॉलेज रखता है, आगे होता तो पता नहीं क्या क्या कर लेता। खूब ऐशो आराम कर सकता था ना। इंटेलिजेंस सिर्फ ऐशो आराम सिखाती है आदमी को कि कैसे मैं दूसरों का हड़प लूं और अपने में यूज कर लूं।
मेरा मेरा है, दूसरों का दूसरों का है, ये बात तो इमोशंस सिखाते हैं। और जब कोई आदमी कंपनी चलाता है, कोई बिजनेस करता है, वो करता है, उसके अंदर ओनली इंटेलिजेंट की आवश्यकता नहीं है कि मैं 2 रुपये देता हूँ 4 रुपये का काम करवा लेता हूँ। कोई नहीं करता काम, एक बार करा ले, 2 बार कौन काम करता है? कोई नहीं करता। वो तो वही होगा जब उनका सीनियर देखेगा कि यार ये भी आदमी काम कर रहा है, बराबर का काम कर रहा है, बराबर का कर रहा है, तो भैया तेरी बराबर की सैलरी बनती है, लेके जाना। ये है इमोशंस जो सही गलत सिखाती हैं। और ये सिखाते हैं तो फिर आदमी के साथ कभी दिक्कत ही नहीं आती, कभी प्रॉब्लम ही नहीं आती। दैट इज कॉल्ड यूथ। आज मोदी जी उठा के देखो ना, बहुत बार आपको दिखता है, बहुत बार दिखता है, बहुत बार ऐसा एग्जाम्पल होता है। बोलो वो कुछ लोग कहते हैं बोले ये तो नाटक करते हैं भाई। कई बार ऐसे चित्र आते हैं, कई बार ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं उनके। सम्मेलन में थे, बाहर के जो इंटरनेशनल लोग होते हैं ना, उनके साथ थे। बोले वहाँ नीचे तिरंगा पड़ा हुआ था, तो वो एक दूसरा राष्ट्र अध्यक्ष था, कोई दूसरे देश का था, वो आके उसने किसी कर्मचारी को बुलाया कि देखो यहाँ पड़ा हुआ है, इसको उठाओ। मोदी जी आगे गए, उठा के जेब में रख लिया। उसने किसी कर्मचारी को नहीं बुलाया, उठा के जेब में रख लिया। फिर बोला साहब मुझे दे दो, नहीं बोले मैंने रख लिया, मेरी चीज़। क्या ये क्या शो करता है? ये इमोशंस है भाई, ये इमोशंस है। इंटेलिजेंट आदमी तो ये कहता है कि क्या फर्क पड़ गया, तिरंगा नीचे पड़ा हुआ है, क्या क्या फर्क पड़ गया, ये तो अभी थोड़ी देर पहले भी कपड़ा था, थोड़ी देर बाद में कपड़ा हो जाएगा, गल जाएगा, फट जाएगा, फिर कपड़ा हो जाएगा। साइंस तो ये बताती है, इंटेलिजेंट तो लोग ये बताते हैं। लेकिन जिसके पास इमोशंस है वो कहता है कि नहीं ये मेरे रेस्पेक्ट की बात है, और ये मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, इसलिए वो झुकता है, वो उठता है, वो करता है इस काम को। दैट इज कॉल्ड इमोशंस। समझ गए इमोशंस क्या है और इंटेलिजेंसी क्या है? इसलिए सक्सेस के लिए अकेले किसी इंटेलिजेंस की आवश्यकता नहीं है। आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? अरे इंटेलिजेंस तो आजकल आर्टिफिशियल भी आ गया, पता तुम लोग, बट वो काम नहीं करवाएगा। इमोशंस तो मानवीय गुण है और मनुष्य में ही होता है, पशुओं में नहीं होता। देख लो, ये मनुष्य के गुण हैं और मनुष्य में ही होता है, दूसरों में नहीं होता। और मनुष्य होकर जिसके पास इमोशंस नहीं है, भावनाएं नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। तो इस प्रकार से तुम समझो और यूथ दिवस मनाओ, तो वास्तव में यूथ बन के दिखाओ। ओके, धन्यवाद।